नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। 15 अगस्त का दिन पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सन 1947 में इसी दिन भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी। अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहम भूमिका थी। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जब भारत को आजादी मिली थी तो महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे। तब वे दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखाली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। एक दिलचस्प वाकया ये भी है कि भारत को आजाद करने के लिए किसने और क्यों 15 अगस्त की तारीख को चुना था। इसके पीछे क्या वजह थी? आजादी के सालगिरह के मौके पर यहाँ जानेंगे आज हम कि इस यादगार दिन से जुड़े और भी खास दिलचस्प तथ्य। आइए अब ये जानते हैं कि आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख आखिर क्यों चुनी गई और किसने चुनी थी। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया था। दरअसल हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों के कई सालों के कड़े संघर्ष के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत को आजाद करने का फैसला किया था। संसद ने लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 को भारत को सत्ता सौंपने का जिम्मा दिया था। लेकिन माउंटबेटन ने महीनों पहले भारत को आजाद करने का फैसला कर लिया। इसके लिए 15 अगस्त 1947 का दिन चुना, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि भारत में और भी ज्यादा दंगे हो, खून खराबा हो। माउंटबेटन ने भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन इसलिए भी चुना क्योंकि वो 2 साल पहले जापान ने इसी दिन दूसरे विश्व युद्ध में हथियार डाले थे। 15 अगस्त 1947 का दिन जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ था। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को भी संबोधित किया। और अब ये जानते हैं कि आखिर तय समय से पहले आजादी भारत को क्यों दी गई। ब्रिटिश शासन के प्लान के मुताबिक जून 1948 तक भारत को आजादी नहीं मिलने वाली थी, लेकिन देश में बढ़ते जन आंदोलन और हिंसा के चलते माउंटबेटन ने ये तारीख अगस्त 1947 कर दी थी। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आखिर महात्मा गांधी आजादी के जश्न में शामिल क्यों नहीं हुए थे। दरअसल आजादी की निश्चित तिथि से 2 सप्ताह पहले ही गांधी जी ने दिल्ली को छोड़ दिया था। उन्होंने 4 दिन कश्मीर में बिताए और उसके बाद ट्रेन से वो कोलकाता की ओर रवाना हो गए, जहां साल भर से चला रहा दंगा खत्म नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली थी, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि तब वे दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखाली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 का दिन 24 घंटे उपवास किया था। उस वक्त देश को आजादी तो मिली थी, लेकिन इसके साथ ही मुल्क का बंटवारा भी हो गया था। पिछले कुछ महीनों से देश में लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। इस अशांत माहौल से महात्मा गांधी काफी दुखी हो गए थे। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे नहीं सुना, क्योंकि वो उस दिन जल्दी सोने चले गए थे। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेडक्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती थी। आइए अब जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट जो शायद आपको भी नहीं पता होंगे। भारत के पहले ध्वज में लाल, पीला और हरा रंग था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना साल 1906 में की गई थी। भारत का पहला और आधिकारिक ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पास बगान चौक में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। ये ध्वज स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा तैयार किया गया था। इस ध्वज में हरे, पीले व लाल रंग की 3 आड़ी पट्टियां थी। स्वतंत्रता से पहले भारत के पास कोई भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में फहराया गया था। अब आपको ये भी बता दें कि अपना कोई भी उस वक्त राष्ट्रगान नहीं था। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया, लेकिन उस समय उसका अपना कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन ये राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया था। 15 अगस्त को और भी कई देश
आजाद हुए थे जो अपनी स्वतंत्रता दिवस इसी तारीख को मनाते हैं। आइए उन पर भी बात करते हैं। 15 अगस्त को भारत के अलावा कुछ अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस होता है, जैसे दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था। ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ था। आइए अब आपको बताते हैं कि 16 अगस्त 1947 को लाल किले से पहली बार झंडा फहराया गया था। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से पहली बार झंडा फहराया था। भारतीय डाक विभाग द्वारा कई डाक संग्रहण भी किए गए थे। प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका अदा कर चुके कोलकाता निवासी शेखर चक्रवर्ती ने अपने संस्करणों फ्लैग्स एंड स्टैम्प्स में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के दिन वायसराय लॉज में जब नई सरकार को शपथ दिलाई जा रही थी, तो लॉज के स्टैम्प डोल पर सुबह 10:30 बजे आजाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 14 से 15 अगस्त की रात को स्वतंत्र भारत राष्ट्रीय ध्वज काउंसिल हाउस के ऊपर फहराया गया, जिसे आज संसद भवन के रूप में जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को सुबह 6 बजे की बात है। देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दिए जाने का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में पहले समारोह पूर्वक यूनियन जैक को उतारा जाना था, लेकिन जब देश के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू के साथ इस पर विचार विमर्श किया, तो उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि ये एक ऐसा दिन है जब हर कोई खुशी चाहता है, लेकिन यूनियन जैक को उतारे जाने से ब्रिटेन की भावनाएं आहत होंगी। इसके चलते उन्होंने समारोह से इस कार्यक्रम को हटाने की बात कही। इससे पहले 14 अगस्त 1947 की शाम को वायसराय हाउस के ऊपर से यूनियन जैक को उतार लिया गया था। दैनिक भास्कर डिजिटल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।